जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? केसवा का नाम लिखो, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पीपल। भाई मैं कह रहा हूं एक मिनट, ये तो लैंडमार्क केस है, ये तो सबको आना चाहिए। दिस इज केस ऑफ 1959। यही होता है रिवीजन ना करने का नतीजा। वही चीज, वही तो उस टाइम पे तो सब समझ में आता है, फिर बाद में लगता है कि ओ नो ये क्या हुआ। हाँ ओके, देखो इस केस में ये बोला गया कि आप देखो जनरली आपको क्रॉस एग्जामिन करके एंड देन कॉन्ट्रडिक्ट कराना चाहिए, ठीक है। बट अगर वो जो ऑपोजिट पार्टी, एडवर्स पार्टी डायरेक्टली वांट्स टू कॉन्ट्रडिक्ट, इट कैन डू सो, ठीक है, एकदम अलाउड है, बिल्कुल कर सकती है। बट वहां पर भी कोर्ट पहले ये कहेगी कि पहले क्रॉस एग्जामिन करो देन गो टू कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। चलो इसे लिखो जरा। देखो दिस केस इज, ये है 6 जजेस बेंच का, विच इज अ बिट ऑकवर्ड, क्योंकि जनरली होता है 2, 3, 5 ऐसे जाता है, ये 6 जजेस बेंच है। तुम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अभी तो स्टार्ट हुआ है, वहां पर भी देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, बट वो 6 जजेस बेंच की है। कौन सी है? एनीवन? अभी तो स्टार्ट हुआ है, जाना तो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में चैप्टर फंडामेंटल राइट्स में है। हाँ चलो जाने दो, जो पढ़ाया गया वो तो याद है नहीं, जो नहीं पढ़ाया गया वो कहां से याद होगा। इसे लिखो, लिखो इसे। इट वॉज हेल्ड दैट it was held that it is possible to directly contradict the witness on the basis of previous statement, without first cross examining him on the basis of the previous statement, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली गो टू कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है, जो अभी हम लोगों ने देखा था 181 में, ये कौन से केस से आया था, ये कोई बताएगा? एनीवन? एक्सप्लेनेशन जो ऐड हुआ है ओमिशन बाय कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन बाय ओमिशन, कौन से केस से ऐड हुआ था? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि केशवानंद भारती, अच्छा वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा। 6 जजेस बेंच नहीं बेटा, केशवानंद भारती में 13 जजेस थे। ओके राइट। एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी प्रोविजन में अगर एक्सप्लेनेशन एडेड है तो उसकी 2 मीनिंग होती है। या तो ऐसा होगा कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिशियल ओपिनियन, कि एक 2 जजेस बेंच कुछ और कह रही थी और एक 2 जजेस बेंच कुछ और कह रही है, तो पार्लियामेंट ने वहां पर करेक्ट लीगल पोजीशन को क्लैरिफाई कर दिया कि दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट लीगल पोजीशन, ठीक है। या फिर हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दी है, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट कुछ और कह रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट कुछ और कह रही है, मद्रास हाईकोर्ट कुछ और कह रही है, तो वहां पर पार्लियामेंट जो है एक्सप्लेनेशन डाल करके बता देती है कि विच इज द प्रॉपर लीगल पोजीशन, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिशियल ओपिनियंस, एन एक्सप्लेनेशन इज ऑफन एडेड टू, एज द नेम इंडिकेट्स, एक्सप्लेन कर रहा है करेक्ट लीगल पोजीशन क्या है। यहां पर एक्चुअली देयर इज द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह, सुना है? मैं फैजान साहब से बोलता हूं कि सर आपका पढ़ाया ये सब उड़ गया इन लोगों के मन से। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन बाय ओमिशन सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ही हुआ था। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन 149 पे।
ठीक है 149, ऑल्दो कि हम लोग पहले भी, हाँ, सिंघाड़ा सिंह। सर ये नहीं पढ़ाया है? बेटा रुबाशा, यहां पर इतने बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ाया है तो पढ़ाया होगा। हाँ नहीं, देखो अब देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। एडमिशन है कि सर पढ़ाया है लेकिन याद नहीं है, दिस इज अ सेल्फ हार्मिंग। Subscribe for more content.